हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जहां है वैसा ले ले। बच्चों, आज हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। बच्चों, आजकल का जो युग है दैट्स वेरी मच कॉम्पिटिटिव। जहाँ भी जाइए, जिस भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे सीधे थ्योरी बेस्ड हो जाते हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और बच्चों, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तभी आपसे होंगे जब आपको उसका बेसिक क्लियर होगा। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे, आप चीज़ों को रटेंगे। रटने पे चीज़ें कुछ भी हो सकती है बच्चों, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और आप हमेशा अनसर्टेन रहेंगे कि यार क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, हमको तो ऐसे नहीं पढ़ाया गया था, अब क्या करें। तो बच्चों, आपको हर चीज बहुत ही बेसिक से सीखना है, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। बच्चों, आज हम आपको यहां पर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो कि ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, इसके अलावा आपको एक बात बता दूं, आपके जो भी भाई बहन फ्रेंड्स हों और वो 9 से लेके 12th की पढ़ाई कर रहे हो, उनको अपना बेस क्लियर करना हो, बहुत अच्छे लेवल का बेसिक क्लियर करना हो, तो आप प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और उस चैनल का मैं सारा का सारा पॉइंट्स नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है बच्चों उसमें दे दूंगा, उसमें उसका लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसको प्लीज़ लाइक करिएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा, उसको शेयर करिएगा। और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वो कांटेक्ट डिटेल आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स की क्लास में यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। और आप जानते हैं कि इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछ ले जाते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विमीय प्रणाली, विमीय सूत्र, मात्रक। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे आपको कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो आप तो अपने रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सी चीजें सुनते होंगे। आप दुकान पे गए सब्जी लेने, आपसे बोलते हो ना, भैया 2 किलो आलू दे दो, भैया 4 किलो भिंडी दे दो। तो गौर फरमाइए, यहां पे आपने जो बोला है भैया 4 किलो, तो 4 और किलो ये मिला करके किसी चीज को पूरा कर रहे हैं। अगर मैं उसके पास जाऊं, भैया 4 भिंडी दे दो, तो आपको देगा, आपको नीचे से ऊपर तक देखेगा। और अगर आपने उससे बोल दिया भैया किलो दे दो, तब तो हो सकता है उसका रिएक्शन कुछ और हो जाए। तो जब आपने 4 और किलो को मिला के कहा, तब जाके कहीं कोई बात पूरी निकल रही है। तो बच्चों, यहां पे जो 4 है वो उस भौतिक राशि यानी कि भिंडी यानी कि द्रव्यमान का परिमाण है, और किलो बच्चों उसका मात्रक है। घर पे दूध वाला आया, उससे बोलते हो भैया 2 लीटर दूध दे दो, तो यहां पर जो 2 लीटर है वो क्या चीज दिखा रहा है, वो आयतन को दिखा रहा है। उस आयतन का परिमाण, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 है, और उसका मात्रक क्या बच्चों, लीटर है। बच्चों, इसी तरह से अगर मैंने किसी से बोला कि मैं आपको 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ के दिखाऊंगा, तो यहां पर जो 10 मीटर प्रति सेकंड है, समझिएगा बच्चों, 10 तो हो गया उसका परिमाण, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो मीटर प्रति सेकंड है वो क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। ये 10 और मीटर प्रति सेकंड मिल करके उस भौतिक राशि यानी कि चाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कभी आपने किसी से बोला है मैं आपको 10 से दौड़ के दिखाऊंगा, या कभी आपने किसी से बोला है मैं आपको मीटर प्रति सेकंड से दौड़ के दिखाऊंगा? नहीं बोला ना। तो समझ जाओ, अगर आपने इनमें से किसी एक को भी छोड़ दिया, आपने
न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दिया या आपने मात्रक को छोड़ दिया तो चीजें थोड़ी सी इनकम्प्लीट से लगेंगी ना, और इस बात को आप फील कर सकते हैं। तो बच्चों इसी से रिलेटेड आज हमको डिस्कस करना है। तो इसके बेसिक पे आते हैं। पहले आप यूं समझिए कि भौतिक राशि वो है जिसमें एक आंकिक वैल्यू हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, दूसरा मात्रक हो। तो जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला देते हैं तो बन जाता है भौतिक राशि। जब हम आंकिक मान और मात्रक को मिला देते हैं तो बन जाता है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन यह मत सोचना कि जितने भी भौतिक राशि होंगे उसमें मात्रक होगा ही होगा, यह जरूरी नहीं है। जी हां, मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो बोलते हैं कि मात्रक होना जरूरी है। अरे नहीं भैया, हमने आपसे बोला भैया 4 पेन दे दो, तो 4 तो उसका आंकिक मान है, अब पेन वस्तु का नाम है, यहां तो मात्रक नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हर भौतिक राशि में मात्रक होता ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। इसी तरह से एक भौतिक राशि होती है विकृति, उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन। ये क्या होता है? किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन और पुराने आकार के अनुपात को विकृति कहते हैं। जैसे कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन पुरानी लंबाई, आयतन में परिवर्तन बटे पुराना आयतन। लो भाई साहब, यहां पर आंकिक मान तो है लेकिन यहां पे कोई मात्रक नहीं है। तो बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और यकीन मानिए आप सीख के ही जाएंगे। ठीक? तो ऐसा होता है, भौतिक राशि को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं, मूल मात्रक कौन कौन से हैं। क्योंकि बच्चों जितने भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, आप जो अभी तक पढ़े होगे, जो पढ़ रहे हो और जो पढ़ते रहोगे, जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो कुछ मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी हुई हैं। जितने भी मात्रक हैं वो कुछ मूल मात्रकों से मिलकर बने हैं। बच्चों शुरू में जब भौतिक विज्ञान का विकास हो रहा था उस समय 6 भौतिक राशियां थी, 6 मूल भौतिक राशियां थी। लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट और आगे बढ़ा तो 2 भौतिक राशियों को और जोड़ दिया गया। तो हम आपको बताते हैं वो मूल राशियां कौन कौन सी हैं। तत्पश्चात हम जानेंगे कि उन मूल राशियों के मूल मात्रक कौन कौन से हैं। मूल राशियों को जब हम मिला देते हैं, जब हम मूल राशियों को मिला करके कंबाइन करके और राशियां बनाते हैं तो उनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो चलिए बच्चों देखिए, मूल राशियां जो होती हैं वो होती हैं 6। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 विद्युत धारा, नंबर 5 ताप, नंबर 6 ज्योति, ज्योति तीव्रता। मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। बच्चों ये तो 6 मूल राशियां थी जो शुरू में बनाई गई थी। इसके बाद साथ में जोड़ी गई पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं लिख देता हूं नीचे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों इसके बाद कुछ और जोड़ी गई, वो है
कोण और ठोस कोण। कौन से? कोण, एंगल, जिसे हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। दूसरा ठोस कोण, सॉलिड एंगल। जी हां, कोण और ठोस कोण। तो मैं उसको भी बच्चों लिख देता हूं, ये बाद में दो जोड़े गए हैं। कोण, इसे बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और ठोस कोण, सॉलिड एंगल। बच्चों इन दो को हम बाद में करेंगे डिस्कस, ठीक? पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो ये मूल राशियां हैं, दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, और लास्ट में जोड़ दिया गया पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन मूल राशियों को निरूपित करने के लिए मूल मात्रक लगाए गए। मैंने आपको बताया ना, हर भौतिक राशि के साथ एक मात्रक होता है, लेकिन साथ में यह भी बताया था कि जरूरी नहीं है। लेकिन जितनी भी मूल राशियां हैं उनके लिए मूल मात्रक जरूर होगा। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि मात्रक सबके साथ होगा, लेकिन जितनी भी मूल राशियां हैं उनके लिए मूल मात्रक जरूर होगा। तो बच्चों ऐसा होता है, इस दूरी का जो मूल मात्रक होता है वो होता है मीटर, जिसको आप शॉर्ट में स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों द्रव्यमान क्या होता है? सांति, मतलब कोई चीज कितना है। जैसे आपने बताया ना 2 किलो आलू, तो उस आलू की सांति कितनी है, उसका द्रव्यमान कितना है? 2 किलो। तो बच्चों इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको आप शॉर्ट में किग्रा या इंग्लिश में केजी ऐसे कह सकते हैं। समय एक मूल राशि है, इसके मात्रक तो बच्चों बहुत होते हैं, आवर्स, डेज, ईयर्स, है ना, घंटे, दिन, साल, सेकेंड। लेकिन जो मूल मात्रक है वो है सेकेंड। तो यहां लिख दिया हमने सेकेंड, शॉर्ट में इसको स्मॉल एस से करते हैं। विद्युत धारा जानते हैं सब लोग, विद्युत धारा के बिना तो आजकल हम जो जीवन जी रहे हैं वो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे कि बल्ब जल रहा है, पंखे चल रहे हैं, मोटर पानी उठा रहा है ना। तो ये तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। तो बच्चों जो विद्युत धारा है उसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप भी आप जानते हैं, ताप क्या होता है? टेम्परेचर। भाई किसी को बुखार होता है तो आप बोलते हो ना, अरे यार उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। चाय बहुत गर्म है, बोलते हो ना, अरे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सूरज का ताप बहुत ज्यादा है, बर्फ का ताप बहुत कम है। टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर को भी निरूपित करने के लिए बहुत सी मात्रक हैं, इसकी यूनिट्स हैं, जैसे कि केल्विन, डिग्री सेल्सियस और र्यूमर, है ना, या फिर फ़ारेनहाइट। देखिए इन सब में जो मूल मात्रक है वो है केल्विन। तो ठीक है बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं केल्विन। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब बात आती है ज्योति तीव्रता। गौर फरमाइएगा, ज्योति तीव्रता, ज्योति की तीव्रता। अब भाई ये ज्योति क्या है? ज्योति किसी गर्ल्स का नाम नहीं है। यहां पर ज्योति मतलब जैसे बल्ब जल रहा है बच्चों। अब देखो ना, मान लिया कि कहीं बल्ब जल रहा है, उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको ब्राइटनेस ज्यादा दिखाई देगी। थोड़ा दूर जाएंगे किसी और डायरेक्शन में
तो धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, उसकी चमक थोड़ी कम होती जाएगी। एकदम ऐसे मान लीजिए जैसे ध्वनि की तीव्रता होती है, मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरा जो दोस्त, मेरा जो स्टूडेंट मेरे पास होगा उसको आवाज ज्यादा तेज सुनाई देगी, मतलब वहां पे ध्वनि की तीव्रता ज्यादा है। और जो स्टूडेंट काफी दूर बैठा होगा उसको आवाज थोड़ी कम सुनाई देगी, इसका मतलब वहां पे ध्वनि की तीव्रता कम है। उसी प्रकार से किसी बल्ब के ठीक नीचे उस रोशनी की तीव्रता, उसकी ज्योति की तीव्रता बहुत ज्यादा है, दूर जाएंगे तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो बच्चों, इस ज्योति तीव्रता को निरूपित करने के लिए हम मात्रक प्रयोग करते हैं कैंडिला। कैंडिला, इसको कैपिटल सी और स्मॉल डी से, CD से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से बात करते हैं लोग पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो, इस जो पदार्थ की मात्रा है, अब आप सोच रहे होंगे सर पदार्थ की मात्रा के लिए तो आपने पहले बता दिया है द्रव्यमान। हाँ, बिल्कुल सही बात है, द्रव्यमान हम यूज करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां पे हमें मात्रा को बहुत छोटा लेना पड़ता है। मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री लैब में गए, आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है छोटा सा, सपोज कि आपको सोडियम क्लोराइड में आपको सिल्वर नाइट्रेट मिलाना है, और छोटी सी प्रखनली है, टेस्ट ट्यूब है। अब आप वहां पे ये तो बोलोगे नहीं भैया 4 किलो सोडियम क्लोराइड दे दो और 10 किलो सिल्वर नाइट्रेट दे दो। ऐसे में हम लोग स्मॉल क्वांटिटी यूज करते हैं, उसको हम लोग मोल्स में बताते हैं। मोल्स में लेते हैं, एक छोटी छोटी क्वांटिटी लेते हैं जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से। तो यहां पे हम पदार्थ की मात्रा को निरूपित करते हैं मोल्स, MOLES, मोल्स। और बच्चों, यही इसका मात्रक भी होता है। मात्रक बताना है तो आप ऐसा डालेंगे, सिर्फ मोल लिखेंगे। मोल्स तो बहुत ज्यादा हो गया ना, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, लेकिन जो इसकी सिंगल वर्ड है वो होता है MOLE, मोल। तो आप इसको मोल कह दो या मोल्स कह दो, बात एक ही भी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो मैंने ये कहा ना कोण और ठोस कोण, ये तो हम लोग एकदम बाद में करेंगे डिस्कस, पहले ये वाला पूरा हो जाएगा तब। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिटा देंगे, ये कोण और ठोस कोण वाला। ठीक है, लिखिए हमने इसको ऐसे मिटा दिया। अभी देखो मैं अपना डस्टर भूल गया हूं तो मैं इसको अपने हाथ से मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक और खास बात, ये जितने भी आपके पास मूल मात्रक हैं जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल्स, इन सब को एक एक स्टैंडर्ड सिंबल दिया गया है, एक मानक पहचान दिया गया है, एक मानक प्रतीक दिया गया है। उस मानक प्रतीक को हम बोलते हैं विमीय प्रतीक, विमीय प्रतीक, डायमेंशनल सिंबल। और जब काफी विमीय प्रतीक हम मिला देते हैं तो बन जाता है विमीय सूत्र। तो बच्चों ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जितने भी मूल मात्रक है और मूल राशियां हैं इनके डायमेंशनल सिंबल यानी कि विमीय प्रतीक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं। अगर मैं दूरी की बात करता हूं, दूरी, तो बच्चों इसका डायमेंशनल सिंबल होता है L, कैपिटल L। फिर द्रव्यमान की बात करते हैं, बच्चों इसका M होता है। समय का होता है, मात्रक होता है सेकेंड। लेकिन अगर मैं इसके डायमेंशनल सिंबल विमीय प्रतीक की बात करूं तो वो होता है कैपिटल T। विद्युत धारा, विद्युत धारा बच्चों इसका होता है A, एम्पियर का, कैपिटल A। फिर आता है ताप, आपको पता है किसका मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। इसका विमीय प्रतीक डायमेंशनल सिंबल होता है K, कैपिटल K। उसी तरह से अगर मैं ज्योति तीव्रता बोलता हूं, ज्योति तीव्रता, तो ध्यान दीजिएगा इसका
CD ही होता है, कैपिटल C स्मॉल d। और अगर मैं पदार्थ की मात्रा इसकी बात करता हूं तो जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपको क्या बोला था, इसकी मात्रक होती है मोल, MOLE मोल। लेकिन जब हम इसके विमीय सूत्र की बात करेंगे तो ई हटा देना, सिर्फ MOL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MOL। ठीक, तो मैं लिख देता हूं MOL मोल। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक बना लेंगे, किसी भी भौतिक राशि का आप विमीय सूत्र निकाल लेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको बड़ी ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको एकदम बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं और आप भी इसका फायदा उठाइए, बहुत ही बेसिक से समझिए। फिर बोल रहा हूं, कुछ भी समझ नहीं आएगा आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे वो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। क्या होता है, अगर आप कुछ मूल राशियों को मिला करके कोई नई भौतिक राशि बनाते हो तो उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। सो द क्वांटिटीज विच आर मेड ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन दे आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि लंबाई एक प्रकार की दूरी है, बच्चों चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है। लेकिन अगर आपने लंबाई और चौड़ाई को मिला के लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया तो क्या बनता है? क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज, एरिया हो जाएगा क्षेत्रफल, हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। बच्चों इसी प्रकार से आयतन, वॉल्यूम, वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखो ना, यहां पे आयतन भी कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। इसी प्रकार चाल, जिसे कहते हैं स्पीड, सूत्र जानते हैं आप, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी अपने आप में क्या है? मूल राशि। समय क्या है बेटा? मूल राशि। लेकिन जब आपने दूरी बटे समय कर दिया तो क्या बन गया? चाल। चाल कैसी भौतिक राशि हुई? व्युत्पन्न राशि हुई। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो बेटा मीटर मूल राशि, मूल मात्रक, सेकेंड मूल मात्रक, मीटर बटे सेकेंड क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। यस, समझ आ गया आपको? तो इसी तरह से हम लोग अब आपको डिफरेंट क्वांटिटीज के सूत्र बताएंगे और उनकी मूल मात्रक का मिला करके जो व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं आपको वो बताएंगे। साथ में हम आपको विमीय सूत्र निकालना बताएंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं तो इसको फिर मिटा रहा हूं, मेरे हाथ जो है ना बेटा बहुत अच्छे डस्टर हैं वो। ठीक, देखो पूरा साफ हो गया। अब देखिए इसके बाद मैं ये मिटा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, नोट जरूर करना है। अगर आप नोट नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका भी सारा मटेरियल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, चलिए, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे, हाँ, जब आप बोलेंगे तब। तो बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, जरा ध्यान से देखना। अब मैं यहां पर कुछ भौतिक राशियां लिखने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि वो कैसे कैसे मूल राशियों से मिलके बने हैं, उन राशियों के मात्रक क्या हैं, उन राशियों के विमीय सूत्र क्या हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 हम बात करते हैं क्षेत्रफल, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका मात्रक क्या हुआ? मीटर इंटू मीटर।
बेटा मीटर इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को आप ऐसे कर लो, मीटर का स्क्वायर। अब ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। किसका मात्रक हो गया, क्षेत्रफल का। अब बोलता है कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो बेटा ध्यान करो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि मीटर का विमीय प्रतीक डायमेंशनल सिंबल कैपिटल एल होता है। तो आप यहां पे कर दो, क्या करेंगे, कैपिटल एल और पावर कितनी है 2, तो L2, इसको आप L2 बोल दो या L स्क्वायर बोल दो। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। याद रखिएगा बच्चों, ये विमीय सूत्र किसका है, क्षेत्रफल का। अब आपसे अगर ये कोई पूछे कि क्षेत्रफल में दूरी की विमा क्या है, गौर फरमाइएगा, मैंने क्या कहा, क्षेत्रफल में दूरी की विमा क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया। तो मतलब आपको यहां ध्यान देना है, L की पावर कितनी है, 2 है। तो ये 2 क्या है, 2 विमा है, 2 क्या है, डायमेंशन है। किसकी डायमेंशन है, मीटर की, यानी कि दूरी की। किसके फॉर्मूले में, क्षेत्रफल में। तो मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि क्षेत्रफल में दूरी की विमा 2 है। ओके बच्चों, इसी तरह से और भी फॉर्मूले हैं। नंबर 2, मैं बात करता हूं आयतन की, वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब अगर मैं इसकी मात्रा की बात करता हूं, इसका मात्रा निकालो, इसका मात्रा क्या हो जाएगा बेटा, इसका भी मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है। तो मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3। तो मीटर की पावर 3, या आप इसे ऐसे भी कर लो, स्मॉल m की पावर 3। अब बच्चों बात करते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका विमीय सूत्र क्या हुआ। तो याद करो, लंबाई मीटर, इसका डायमेंशनल सिंबल क्या था, कैपिटल L था। तो ये हो जाएगा L3, या आप इसे L3 बोल दो, समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आयतन के फॉर्मूले में दूरी की विमा क्या है। तो आप सोच लो, बताओ। जैसे यहां पर क्षेत्रफल के फॉर्मूले में दूरी की विमा कितनी थी, 2 थी। तो यहां पर आयतन के फॉर्मूले में दूरी की विमा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा बच्चों, एक और बात आपको बता देता हूं। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ये आयतन है, आयतन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L3। यहां और तो कुछ नहीं है, यहां द्रव्यमान नहीं है, कैपिटल M नहीं है, यहां पे समय t नहीं है। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, m की पावर 0, L3 t की पावर 0। आप आयतन को ऐसे भी निरूपित कर सकते हो। अरे भाई m नहीं है, t नहीं है, तो मैंने उसको उसकी पावर क्या कर दी, 0 कर दी। तो आपसे कोई पूछे कि आयतन के फॉर्मूले में द्रव्यमान की विमा क्या है, तो अगर आप इसको देखोगे तो समझ नहीं आएगा, बट जब आप इसको देखोगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि आयतन के फॉर्मूले में द्रव्यमान की विमा 0 है। आयतन के फॉर्मूले में समय की विमा क्या है बच्चों, 0 है। आयतन के फॉर्मूले में विद्युत धारा की विमा क्या है, तो 0 है। क्यों, क्योंकि आप इसको a की पावर 0 भी कर सकते हो। समझ में आया। तो बच्चों ये मैंने आपको भी 2 एग्जाम्पल दिए हैं। अब मैं कुछ और भी एग्जाम्पल पे आता हूं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके चलिए, मैंने इसको मिटा दिया। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों। ऐसे ही मैं आपको कुछ और फॉर्मूले ले चलता हूं। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने बोला घनत्व, घनत्व
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब बोलता है कि इस घनत्व का मात्रक बताओ। बहुत आसान, बहुत ही आसान। कैसे? घनत्व दिया है द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। और आप जानते हो कि द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। बच्चों अभी आपने निकाला था आयतन का मात्रक क्या था? मीटर क्यूब घन मीटर। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हिंदी में लिख लो केजी या किलोग्राम किग्रा प्रति मीटर की पावर 3। अब प्रश्न ये आता है कि घनत्व का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इसका विमीय सूत्र क्या है बेटा? बहुत आसान, इसके मात्रक पे आओ। किलोग्राम का डायमेंशनल प्रतीक क्या था? एल तो नहीं था, एल तो दूरी का था। टी भी नहीं था, टी तो समय का था। बच्चों इसका एम था, कैपिटल एम। और दूरी का क्या होता है? कैपिटल एल। तो जहां पे किलोग्राम लिखा है आप यहां पे कैपिटल एम कर दो। बच्चों जहां मीटर लिखा है आप वहां पे एल कर दो, L3 एम बटे L3। इसको आप ऊपर ले आओ, ऊपर लाओगे तो एल की पावर 3 है, अभी प्लस में है, जैसे ऊपर जाएगा एल की पावर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस आ जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -3। तैयार हो गया? ये हो गया घनत्व का विमीय सूत्र। अब मैं आपसे पूछता हूं, घनत्व के सूत्र में द्रव्यमान की विमा क्या है? What is the dimension of mass in the formula of density? साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। अरे भैया m की पावर कितनी है? ध्यान से देखो m की पावर कितनी है, एक है ना। तो घनत्व के सूत्र में द्रव्यमान की विमा कितनी हो गई? 1 + 1। घनत्व के फॉर्मूले में दूरी की विमा क्या होगी? कितना लिखा है? -3। तो याद रखिएगा, द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इन द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज -3। बच्चों कोई पूछे आपसे भैया घनत्व की टोटल विमा क्या होगी, तो आप बोलेंगे +1 -3। कुल विमा कितना हो जाएगा? +1 -3। आंसर क्या आया? -2। इसी तरह से सारे फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 बताने जा रहा हूं बच्चों। मैं इसे मिटा रहा हूं। अच्छा चलिए, इधर जगह है, मैं पहले इधर लिख देता हूं। तो बच्चों आ जाओ फॉर्मूला नंबर 4 पे। सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसे अच्छे से पढ़ना, इसके क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना। कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछना। अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे, इसे नहीं समझोगे, सिर्फ शौक के लिए वीडियो खोल रहे हो और देख रहे हो, तो बेटा सब बेकार है। आप सिर्फ टाइम, एकदम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करो, क्योंकि यही सब चीजें आपके एग्जाम में आनी है। आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है और अपनी मंजिल पानी है। याद रखिएगा, आलस नहीं करना है। ये नहीं है कि वीडियो देखा फिर आगे बढ़ गया, स्किप कर गया, नहीं। ऐसा तो सभी में आप यही करते रहोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 हमने बोला आपसे चाल। देखिए मैंने चाल का एग्जाम्पल दिया था ना आपको। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। बोलता है चाल का मात्रक क्या होगा? अरे भैया चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेरी इजी, दूरी का मात्रक बटे
समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या हुआ? मीटर। समय का मात्रक क्या हुआ? बहुत से होते हैं, घंटा भी होता है, साल भी होता है, दिन भी होता है, मिनट भी होता है, लेकिन आपको कौन सा मात्रक लेना है? मूल मात्रक। तो समय का मूल मात्रक क्या हुआ? सेकंड। याद है? सेकंड। यहां लिखेंगे आप सेकंड। तो इसको आप ऐसे कर लो, मीटर प्रति सेकंड कर लो, एम पर सेक कर लो। अब बोलता है इस चाल का विमी सूत्र क्या हुआ? मीटर का विमी प्रतीक क्या होता है? बताया था अभी, एल। सेकंड का विमी प्रतीक क्या होता है? टी। ऐसे कर लो, एल अपॉन टी। लेकिन कभी भी इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इन सबको ऊपर लाना है, जितनी भी नीचे चीजें सबको ऊपर लाना है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहां पे टी की पावर जब कुछ नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? एक प्लस एक, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस एक। तब ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। लो तैयार हो गया क्या? चाल का विमी सूत्र, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। फिर वही क्वेश्चन, बताओ चाल के सूत्र में दूरी की विमा क्या है? गौर फरमाइए, चाल के सूत्र में दूरी की क्या विमा है? तो आइए बच्चों, चाल का विमी सूत्र क्या है? एल टी माइनस वन। इसमें दूरी वाला पार्ट कौन सा है? एल। सॉरी बच्चों, एल के ऊपर पावर कितनी है? एक प्लस वन। तो इसका मतलब चाल के सूत्र में दूरी की विमा प्लस वन है। फिर बेटा अगला क्वेश्चन, चाल के सूत्र में समय की विमा क्या है? तो आइए, चाल के सूत्र में समय ढूंढो कहां है भाई? टी। टी की पावर कितनी है? माइनस वन। तो आंसर हो गया माइनस वन। फिर बोलता है चाल की कुल विमा कितनी है? तो नन्हे मुन्ने बच्चों, सारी विमाओं को जोड़ दो चिन्हों के सहित। प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन क्या मिला? जीरो। तो चाल की कुल विमा क्या हो गई? जीरो। बच्चों इसी तरह से अब मैं आता हूं त्वरण पे। बस आप एक बार बेसिक सीख लेंगे, आपको भौतिक राशियों को सूत्र याद हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। बट फिर भी बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं, एक बात याद रखिएगा, ढेर सारी भौतिक राशियां हैं, यकीन मानिए तो इनको मिला मिला के ढेर सारे अनंत बना सकते हैं हम लोग, बट उतना पढ़ना थोड़ा है। जो आपके 9th 10th 11th 12th के सिलेबस है उसी से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां ही पढ़नी है। उसमें भी बच्चों जो मेन है, जैसे कि चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यंग गुणांक और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ऐसे ऐसे कुछ ढेर सारे हैं, ज़्यादा नहीं है, और आप इनको बहुत ही कम मेहनत में तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, त्वरण। त्वरण इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्सीलरेशन। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर ये त्वरण कौन सी बला है भाई? चलिए आपको बताते हैं। आपने कभी ना कभी जीवन में गाड़ी चलाई होगी, अरे नहीं चलाई है, मोटरसाइकिल चलाई है, अरे नहीं चलाई है वो भी देखी है, तो सुना जरूर होगा यार एक्सीलेटर लो, बोलते ना यार उसने एक्सीलेटर लिया और बढ़ गया। तो बेटा एक्सीलरेटर, एक्सीलरेट करने वाला, त्वरित करने वाला। एक्सीलरेटर लेते हो तो क्या होता है? गाड़ी और तेज भागती है, स्पीड बढ़ती है ना। तो बच्चों वहीं से ये वर्ड है एक्सीलरेटर, यानी कि त्वरक। एक्सीलरेट मतलब, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। ऐसी चीज जो आप के गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, साइकिल को, आपको
त्वरित कर रही हो, आपकी स्पीड बढ़ा रही हो। इसका मतलब जब भी हम बात करते हैं त्वरण, तो समझ जाना उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से बच्चों, त्वरण का उल्टा होता है, उसे बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन। इसका मतलब होता है वेग का कम होना। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 0 से 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड बढ़ती आ रही है, तो इसे बोलते हैं गाड़ी त्वरित हो रही है, एक समान त्वरित हो रही है। और अगर आपकी गाड़ी पहले से 20 पे चल रही थी, आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, गाड़ी स्पीड 20 से 18, 16, 12, 10, 7 ऐसे कम हो 0 हो गई, मतलब आपकी गाड़ी मंदित हो रही है, रिटार्ड हो रही है, वो रिटार्डेशन हो रहा है। वहां पे पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। जब हम समय, गति, न्यूटन के नियम वगैरह में आएंगे ना, तो आपको पूरी बात बताऊंगा। बस आप वीडियोस ध्यान से देखते रहिएगा एक एक चीज को, तभी आपको बेसिक समझ में आएगा। और बेसिक पढ़ लोगे तो कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरुण शर्मा सिर्फ बेसिक पढ़ाता है। अरे मैं तो आपको अपना परिचय दिया ही नहीं। भैया मेरा नाम है अरुण शर्मा, मैं 16-17 ईयर से पढ़ा रहा हूं, IIT JEE, नीट, ओलंपियाड, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें जहां जहां फिजिक्स की जरूरत पड़ती है वो मैं पढ़ाता हूं। मैं आपने कोटा का नाम सुना होगा, मैं कोटा में पिछले 16 ईयर से पढ़ा रहा हूं। मैं वहाँ बहुत ही ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, बट आप समझ जाइएगा जो कि मोस्ट ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपका ये भाई हमेशा आपके साथ। बस आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, मैदान छोड़ के मत जाइएगा। ओके, चलिए। तो बच्चों, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डिफरेंस। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डिफरेंस। वेग में परिवर्तन। बच्चों, वेग क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, वही जो चाल की होती है। तो अगर वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो वेग में परिवर्तन का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होगा। समयांतराल, मतलब आप समय को नाप रहे हो, समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो इस त्वरण का मात्रक क्या हुआ बच्चों? देखो ध्यान से, मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड। क्या हुआ ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड गुणे सेकंड। क्या हुआ बच्चों? सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? ये मात्रक है। किसका मात्रक? त्वरण का मात्रक। तो अब बताओ, आप त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमी सूत्र क्या हुआ? सोचो। आपको टाइम देता हूं 30 सेकंड्स, मैं वेट कर रहा हूं। 10 सेकंड हो गए। बीस सेकंड हो गए। तीस सेकंड हो गए, टाइम पूरा होता है। अब मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके भैया, मीटर का सिंबल क्या था? एल। सेकंड का क्या था? टी। सेकंड की पावर 2 है, चुपचाप यहां भी टी लगा दो। याद करो मैंने क्या कहा था, सबको ऊपर लिखना है, नीचे कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो T2 नीचे है, ऊपर ले जाओ, तो जैसे ऊपर ले जाओगे इसकी जो घात है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा LT - 2, LT - 2। ये हो गया त्वरण का विमी सूत्र।
मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा बच्चों, त्वरण के सूत्र में दूरी की विमा कितनी है? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, +1। त्वरण के सूत्र में समय की विमा कितनी है? साफ साफ दिख रहा है, कितनी? -2। त्वरण के सूत्र में कुल विमा कितनी है? +1 -2, कितना बचा? -1। देखो बेटा, इतने देर पढ़ाया, मुझे एक चीज पता चल गया। क्या? आपको अपने ऊपर विश्वास हो या ना हो, बट मुझे आप पर विश्वास है कि अभी आप जितने भी क्वेश्चन पढ़े हो सब समझ गए हो और आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये विश्वास मुझे है आपके ऊपर, आपको हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, बल, फोर्स। क्या सूत्र होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। बच्चों त्वरण का मात्रक क्या है? ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस तैयार हो गया मात्रक। ये है बल का एमके सिस्टम में मात्रक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक और होता है सीजीएस सिस्टम में। एमके से मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में, सीजीएस होता है बच्चों सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। बच्चों अगर मैं बोलूं कि इसका सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या होगा, तो कुछ नहीं। अरे भैया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम को क्या बोल दोगे? ग्राम। मीटर को बोल दोगे सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी का एक और नाम है DYNE, डाइन। डायन मत बोल देना, डाइन। तो डाइन क्या है? डाइन बल का सीजीएस प्रणाली में मात्रक है। बच्चों इसी बल को हम लोग एसआई प्रणाली में न्यूटन बोलते हैं। हमारे एक महान वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, और सभी ने उनका नाम सुना होगा। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में, उन्हीं के सम्मान में इसको हम लोग न्यूटन देते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें संबंध भी होता है, याद रखिएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है बच्चों 10 की पावर 5 डाइन। खैर, हम आपसे पूछने वाले हैं कि बल का विमीय सूत्र क्या होगा। मुझे पता है अब आप कर लोगे। अरे भाई किलोग्राम का क्या होता है? एम। मीटर का क्या होता है? एल। समय का क्या होता है? टी। तो इसको ऊपर ले जाओगे, MLT-2। तो ये बच्चों हो गया बल का विमीय सूत्र। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। ठीक है ना? इसी तरह से बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, कार्य। जरा कार्य क्या देखिएगा, मैं यहां मिटा देता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, फटाफट नोट करिए, आलस नहीं। कर लिया? ना हो गया, मिटाता हूं उसे। ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि आप वीडियो बस खोल के बैठ गए हो और इधर उधर देख रहे हो। सीधा ध्यान सिर्फ वीडियो पे, पेन कॉपी साथ में। समझिए, नोट करिए, प्रैक्टिस करिए। कुछ दिमाग में आ रहा है उसको नोट करिए। क्वेश्चन दिमाग में कोई आया, डाउट है, उसे मुझे सीधे मेल करिए, पूछिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कार्य। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन।
बल का आपने अभी भी निकाला न्यूटन, विस्थापन मीटर। तो यहां दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो आप यहां भी गुणा कर दो, तो कार्य का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन मीटर। या एक और करके लिख रहा हूं, बल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। क्या मिला? किलोग्राम मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लो जी साहब, ये एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम में कार्य का मात्रक आ गया। अब बताओ आप, इस कार्य का विमीय सूत्र क्या हुआ? बहुत आसान, मेरे से पहले आपने कर दिया होगा, मुझे पता है आपने पहले कर दिया होगा, फिर भी मैं कर देता हूं। केजी का हो जाएगा एम, मीटर का हो जाएगा एल, L2, और ये हो जाएगा T-2। लीजिए साहब, एक बात बताऊं आपको, कार्य और जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जितनी भी ऊर्जाएं आप सुनते हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ये ऊर्जा, वो ऊर्जा, हर ऊर्जा के मात्रक आप या तो ये बोल दो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं जूल और जूल। और इन सब का विमीय सूत्र यही होता है mL2T-2। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सुनो बच्चों, ये है बेसिक। जितने भी फॉर्मूले हैं आपको ऐसे ही तैयार करना है। मैंने आपको क्या बताया? अनंत बन सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट अगर आप इतना तैयार कर लेते हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप बाकी सारे निकाल ले जाओगे। तो बच्चों ये था मूल भौतिक राशियां, मूल मात्रक और विमीय सूत्र। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया से। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा पूछेगा, और हाँ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मैं लिंक दिया हूँ अपने भाइयों बहनों दोस्तों को, वो आप जरूर उनको शेयर करिएगा। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम।